थोड़ा थोड़ा टाइम आपको अब देना चाहिए। देखो घूमना फिरना भी हो गया, नाना नानी का भी हो गया होगा ऑलमोस्ट। कई बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन तो सर आप कराते हो, कर लेते हैं, स्कूल में कराते हैं, कर लेते हैं, लेकिन खुद से नहीं हो पा रहे हैं। जो आपके समर वेकेशन खत्म होते ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा आपके टीचर्स द्वारा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं कि आप देख सकते हो मेरे पीछे लिखा है क्लास 10th इन लास्ट 15 डेज। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि आपके एग्जाम आ गए, नहीं। अभी हमारे पास अराउंड 15 दिन या 10 दिन छुट्टियों के बचे हुए हैं। समर वेकेशन जो है वो बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम अभी भी कोशिश करें कि हम अपने लेवल तक पहुंच जाएं कि यार हम अपने बोर्ड एग्जाम में जो आपके सीनियर्स ने जो कमाल किया है ना, जो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100, फिर 98, 95 से ऊपर वाले इतने सारे बच्चे, तो यार हम भी अगर उसी राह पर चलना चाहते हैं तो ये जो 15 दिन आपके बचे होंगे, या हो सकता है कुछ बच्चों के स्कूल खुल भी गए हों, है ना, तो इन बचे हुए दिन को यूटिलाइज करने का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। तो यार देखो, सबसे पहले तो आज अभी इसी वक्त आप लोग अपनी परसेंटेज इनके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि कौन इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है 99.2 मनस्विता का, है ना। तो जो भी डिसाइड कर चुका है इसका रिकॉर्ड तोड़ने की, तो वही अभी से डिसाइड कर लो और लिख दो एक बार, है ना, ठीक है। तो यार देखो, बेसिकली हमारे जो समर वेकेशन होते हैं वो घूमने के लिए होते हैं, है ना। समर वेकेशन जो होते हैं घूमने के लिए होते हैं, लेकिन समर वेकेशन में पढ़ाई भी करनी होती है। और जितना मैं जानता हूं आपने सभी ने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। कई लोगों ने सिर्फ मैथ्स पढ़ी है, कुछ लोगों ने सिर्फ साइंस पढ़ी है, कुछ लोगों ने SST पढ़ी होगी, राइट। लेकिन हमें अब बचे हुए जो दिन है उसको यूटिलाइज करना है, और वो यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा वो थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे सिंपल चीज कि आपको सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, और थोड़ा थोड़ा टाइम आपको अब देना चाहिए। देखो घूमना फिरना भी हो गया, नाना नानी का भी हो गया होगा ऑलमोस्ट, अब घर आ चुके हैं तो अब पढ़ाई पे फोकस करना है। तो यार थोड़ा थोड़ा टाइम हमें डेली हमें लर्निंग पर, ठीक है, अगर मैं बात करूं लर्निंग पर, फिर प्रैक्टिस पर, और फिर टेस्ट पर, और उसका एनालिसिस पर, ये टाइम हमको देना पड़ेगा। तो यार देखो, लर्न कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेस्ट कैसे देने हैं, और एनालिसिस कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज समझ लो कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो तो हम क्लास में पढ़ाई देते हैं, या फिर आप ट्यूशन स्कूल में पढ़ लेते हो, है ना। तो वो पढ़ने के साथ साथ अब काम बच्चा प्रैक्टिस का। कई बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन तो सर आप कराते हो, कर लेते हैं, स्कूल में कराते हैं, कर लेते हैं, लेकिन खुद से नहीं हो पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करनी है, कहां से करेंगे, NCERT, फिर उसके एग्जाम्पलर। इसके अंदर क्या क्या करना है, एग्जाम्पल भी करने हैं और एक्सरसाइज भी करनी है ना। मैथ्स की बात कर रहा हूं, और साइंस की बात करूं अगर, तो साइंस की जो होती है ना, इनलेट जो बीच में आते हैं, इनसाइड बुक, वो कंप्लीट करने हैं, है ना। छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है वो कंप्लीट करनी है, और ऐसी SST के अंदर जितने भी इमेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट करने हैं, है ना। इंग्लिश में थ्योरी पढ़नी है। तो यार अब क्या करना है कि NCERT के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, फिर NCERT एग्जाम्पलर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट PYQs को नहीं छोड़ना है। और जितने चैप्टर पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि नए चैप्टर उठा लो, जितने चैप्टर पढ़े हुए हैं उसका पूरा प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं रुकना है। और बेसिक यही है यार, तभी तो जाके पता चलेगा। और जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बचे हुए दिन हैं इसके अंदर आप लोग पुराना रिवाइज करो, क्योंकि अब जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आपका टेस्ट स्कूल में तैयार बैठा होगा, आपका इंतजार कर रहा होगा कि यार कब ये बच्चा आएगा और मैं फिर इसको टेस्ट के रूप में सामने दिखने वाला हूं। तो वो टेस्ट पेपर आपका तैयार बैठा है, आपके टीचर्स तैयार बैठे हैं स्कूल के अंदर, जो आपके समर वेकेशन खत्म होते ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा आपके टीचर्स द्वारा, जिसमें आपको PT1 या फिर यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली नाम से आपका सिलेबस और शेड्यूल मिल जाएगा, जो कि हो सकता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जुलाई फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उसके लिए प्रिपेयर ये करना है, जितने चैप्टर स्कूल में पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जितने पढ़े हैं वो करो,
जितने चैप्टर स्कूल में पढ़ाए गए हैं उन चैप्टर को पढ़ के उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद उसका टेस्ट देना कंपलसरी है। और फिर एनालिसिस कैसे करना है उस पर बात करते हैं सर। एनालिसिस करने के लिए जो भी आप टेस्ट देंगे उस टेस्ट में जो रॉन्ग हुए हैं, जो हमारे गलत आंसर हैं, उन गलत आंसर को हमें एक नोटबुक में नोट करना है। क्या करना है? नोटबुक में नोट करना है और उसके कॉन्सेप्ट को दोबारा समझना है विद द बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर्स के द्वारा, या फिर आप अपने टीचर से, मेंटर से, जिससे भी आप पढ़ाई करने की हेल्प मांगना चाहते हो, उससे आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है और समझने के बाद उसको दोबारा से उन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना है। और जब रिवाइज कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए रियल नंबर में किसी को नहीं आता है √2 प्रूफ करना, तो वो करके फिर जब एक हफ्ते बाद रिवाइज करोगे तो वो √2 वाला टॉपिक दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एनालिसिस कर लो, काफी है। उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कर लो, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है।